सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर लगाई रोक। योगी सरकार के जिस फैसले से लगातार बवाल मचा हुआ है पिछले 2 दिन से, अब सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार के कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड, एमपी के कुछ शहरों में ऐसे आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा? इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी यह फैसला 2 राज्यों में हुआ है, 2 राज्य और इसे करने वाले हैं। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। इस पर सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। नाम न लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री कम। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। सिंघवी ने कहा कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों के काम आते रहे हैं। आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं, दुकानदार के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? सीयू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है। जस्टिस राय ने कहा कि क्या कावड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाऊ हुआ हो? इस पर सिंघवी ने कहा कि यही हमारी दलील है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, एक हिंदू का और एक मुस्लिम का है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। इस पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की नहीं। सिंघवी ने कहा कि 6 अगस्त को कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इन आदेशों को एक दिन भी जारी रहना गलत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फैसला जारी किया था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।